तो आज की चर्चा का विषय काफी दिलचस्प है और शायद थोड़ा रहस्यमयी भी। आध्यात्मिक हीलिंग, मतलब किसी के लिए अच्छी भावनाएं या गुड वाइब्स भेजना। हमारे पास द मास्टर हीलर ब्लूप्रिंट नाम के एक लेख से कुछ अंश है और ये स्रोत दावा करते हैं कि किसी को ठीक करने की जो शक्ति है वो सिर्फ प्रार्थना या दुआ से नहीं आती, बल्कि इसकी एक प्रक्रिया है, एक विज्ञान है। हाँ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब ये स्रोत विज्ञान शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनका मतलब किसी लैब एक्सपेरिमेंट से नहीं है। यहाँ विज्ञान का मतलब एक सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसके कुछ नियम हैं। इन स्रोतों का जो मेन आइडिया है वो ये है कि हीलिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि शुद्ध ऊर्जा का एक प्रवाह है। और शुद्ध ऊर्जा से उनका मतलब है एक फोकस्ड, पॉजिटिव और बिना किसी स्वार्थ का इरादा, एक सेल्फलेस इंटेंशन। तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल जो ये स्रोत उठाते हैं वो ये है कि हमारी दुआएं या अच्छी कामनाएं कभी-कभी काम क्यों नहीं करती। हम सब ने ऐसा महसूस किया है ना? हम किसी के लिए दिल से प्रार्थना करते हैं लेकिन नतीजा नहीं दिखता। इस पर स्रोत क्या कहते हैं? स्रोतों में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक मिसाल दी गई है, गंदे गिलास का नियम। सोचिए, किसी को दुनिया का सबसे बढ़िया मीठा आम का जूस पिलाना है, लेकिन जिस गिलास में आप उसे डाल रही हैं वो अंदर से कीचड़ और मिट्टी से सना हुआ है, तो क्या होगा? मीठा जूस भी गंदा और कड़वा हो जाएगा। वो अपना असर खो देगा। यहाँ जो जूस है वो हमारी दुआ या अच्छी कामना है और वो गंदा गिलास वो हमारा मन है। स्रोत कहते हैं कि हम ऊपर से अपने कॉन्शियस माइंड से तो कहते हैं भगवान मेरे दोस्त को ठीक कर दो, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उस दोस्त से जुड़ी कोई पुरानी शिकायत, कोई नाराजगी या कोई कड़वी याद चल रही होती है। उसने मेरे साथ तब बहुत बुरा किया था, इस तरह की बातें। बिल्कुल। अच्छा, तो ये मीठा जूस और कीचड़ मिलकर एक मिक्स जूस बन जाता है। हाँ, जो किसी काम का नहीं रहता। मतलब हमारी अच्छी भावना और बुरी भावना आपस में ही लड़कर खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल, इसी को स्रोत एनर्जी कैंसिलेशन कहते हैं। हाँ। पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी वो एक दूसरे को काट देती हैं। इसलिए यहाँ पर मन की शुद्धि या कह लीजिए बर्तन की सफाई, इसको हीलिंग की पहली और सबसे जरूरी शर्त बताया गया है। अगर भेजने वाले का ट्रांसमीटर ही साफ नहीं है तो सिग्नल सही कैसे पहुंचेगा? सही बात है। मतलब हीलिंग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले मन में जो पुरानी शिकायतों और नेगेटिविटी का कीचड़ है उसे साफ करना अनिवार्य है। एक मिनट, तो स्रोत ये कह रहे हैं कि अगर मेरे मन में किसी के लिए जरा भी नाराजगी है, मतलब थोड़ी सी भी, तो मेरी दुआ या हीलिंग उस तक पहुंचेगी ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी और मुश्किल शर्त है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी शर्त है और इसी बड़ी शर्त को समझाने के लिए इस ब्लूप्रिंट में एक बहुत खूबसूरत कहानी दी गई है जो एक आदर्श हीलर की मानसिकता को दर्शाती है। इसे बांसुरी का दर्द और मालिक की सांस कहा गया है। सुनने में दिलचस्प लग रहा है। क्या है ये कहानी? कहानी कुछ यूं है कि एक बगीचे का मालिक अपने सबसे सुंदर और मजबूत बांस के पेड़ के पास जाता है और कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बांस गर्व से कहता है, मालिक मुझे ले चलिए, मैं आपके काम आना चाहता हूं। मालिक कहता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ दर्द से गुजरना होगा। बांस तैयार हो जाता है। तो मालिक सबसे पहले उसे जड़ से काट देता है, फिर उसकी सुंदर हरी छाल को छील देता है। बांस को दर्द होता है पर वो चुप रहता है। और फिर सबसे दर्दनाक काम होता है। मालिक एक गर्म लोहे की छड़ लेता है और बांस के अंदरूनी हिस्सों को आर पार छेद कर खाली कर देता है। हाँ, बांस के अंदर जो गांठें होती है ना, जो उसे हिस्सों में बांटती हैं, अच्छा, उन सबको फोड़ दिया जाता है। बाप रे। बिल्कुल। जब वो बांस अंदर से पूरी तरह खोखला, खाली और आर पार दिखने वाला हो जाता है, तब मालिक उसे अपने होठों से लगाता है, उसमें अपनी सांस फूंकता है और उससे मधुर संगीत पैदा होता है। ये कहानी ये हीलर बनने की जो प्रक्रिया है ना, उसका एक सटीक विश्लेषण करती है। वाह, ये कहानी तो बहुत गहरी है। मतलब एक हीलर बनने के लिए पहले खुद को मिटाना पड़ता है। वो जो गांठें हैं वो असल में क्या है? वो गांठें हमारे मन में दूसरों के प्रति बसी पुरानी राय हैं, शिकायतें हैं, हमारा अहंकार, हमारी पहचान, पूर्वाग्रह, हाँ, हमारे प्रेजुडिसेस हैं। जब तक ये गांठें मौजूद हैं तब तक परमात्मा की शक्ति या जिसे स्रोत ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं, वो हमारे अंदर से बह नहीं सकती। वो इन गांठों से टकराकर रुक जाएगी। एक हीलर को बांसुरी की तरह खोखला
यानी अहंकार रहित और विचार शून्य होना पड़ता है। स्रोत साफ कहते हैं, हीलर ऊर्जा का सोर्स नहीं है, वो सिर्फ एक माध्यम है, एक चैनल है। जैसे बांसुरी खुद संगीत नहीं बनाते। हाँ, वो तो बस मालिक की सांस को संगीत में बदल देती है। बांसुरी का खोखला होना, ये सुनने में तो बहुत काव्यात्मक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये बहुत मुश्किल काम है। हमारे मन में तो सालों पुरानी बातें, शिकायतें जमा होती हैं। क्या स्रोत इस पर कोई प्रैक्टिकल तरीका भी बताते हैं कि इस खोखला होने की प्रक्रिया को, मतलब इन गांठों को तोड़ने की प्रक्रिया को शुरू कैसे किया जाए? हाँ बिल्कुल, सिर्फ फिलॉसफी नहीं, प्रैक्टिकल तकनीकें भी दी गई हैं। स्रोत कहते हैं कि मन की सफाई के लिए हमें अपने अवचेतन मन को समझाना पड़ता है, और इसके लिए कुछ मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि पहली तकनीक का नाम है यादों को ब्लैक एंड व्हाइट करना। मान लीजिए किसी व्यक्ति से जुड़ी कोई बुरी याद है जो बार बार परेशान करती है। स्रोत कहते हैं कि आंखें बंद करके उस पूरी घटना को एक मूवी की तरह अपने मन की स्क्रीन पर चलाएं। फिर अपने हाथ में एक काल्पनिक रिमोट कंट्रोल सोचें और उस मूवी का रंग उड़ा दें, उसे पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट कर दें। अच्छा, जैसे पुरानी फिल्मों की तरह? बिल्कुल। फिर उस मूवी की आवाज को या तो पूरी तरह म्यूट कर दें या फिर उसे किसी मजेदार कार्टून कैरेक्टर की आवाज दे दें। सोचिए, जो इंसान आप पर चिल्ला रहा था, उसकी आवाज अब मिकी माउस जैसी लग रही है। यानी उस बॉस की आवाज को मिकी माउस की आवाज में बदल देना है। सुनने में अजीब है, पर शायद काम करता हो। हाँ, क्योंकि इससे उस याद से जुड़ा जो इमोशनल इम्पैक्ट है ना, वो खत्म हो जाता है। और आखिरी स्टेप में उस ब्लैक एंड व्हाइट म्यूट तस्वीर को धीरे धीरे छोटा करते जाएं, इतना छोटा कि वो एक बिंदु बन जाए, और फिर उस बिंदु को पकड़कर पूरी ताकत से अंतरिक्ष में फेंक दें और उसे गायब होते हुए देखें। ये तो काफी विस्तृत प्रक्रिया है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है वो NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के सिद्धांतों से जुड़ा है। NLP बेसिकली ये स्टडी करता है कि हमारी भाषा और विचार हमारे दिमाग को कैसे प्रोग्राम करते हैं। स्रोत के मुताबिक हमारा दिमाग यादों को रंगों, आवाज़ों और तस्वीरों के आकार के जरिए जिंदा और महत्वपूर्ण समझता है। जब हम किसी याद से जुड़े रंग और आवाज़ को बदल देते हैं या तस्वीर को छोटा कर देते हैं, तो हम असल में अपने दिमाग के उस फाइल को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। दिमाग को सिग्नल मिलता है कि ये फाइल अब जरूरी नहीं है, ये फीकी पड़ चुकी है, और वो उसे अपनी प्राथमिकता सूची से हटाकर रद्दी फोल्डर में डाल देता है। ये तो बहुत ही रोचक तकनीक है। क्या कोई और तरीका भी बताया गया है? हाँ, एक दूसरी तकनीक भी है जो शायद और भी ज्यादा असरदार है, क्योंकि उसमें एक फिजिकल एक्शन शामिल है। इसे स्रोत कागज दाह संस्कार कहते हैं। कागज दाह संस्कार, ये क्या है? इसमें जिस व्यक्ति या घटना के प्रति मन में गुस्सा या शिकायत है, उसे एक कागज पर पूरी डिटेल में लिखा जाता है। अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी भड़ास, हर एक छोटी बड़ी बात उस पर लिख दें। जब तक मन पूरी तरह खाली महसूस ना हो, तब तक लिखते रहें, और फिर उस कागज को एक सुरक्षित जगह पर जला दें। और बस जला देना है? नहीं, सबसे जरूरी हिस्सा अब आता है। उस कागज को जलकर राख बनते हुए देखना है, और जब वो पूरी तरह राख बन जाए तो उस राख को देखते हुए मन में या जोर से बोलना है, खत्म, अब ये बात सिर्फ राख है, ये मेरे अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा। ये हमारे अवचेतन मन को एक बहुत शक्तिशाली भौतिक सबूत देता है। जब दिमाग अपनी आंखों से समस्या यानी कागज को जलकर राख बनते देखता है, तो उसे गहरा मनोवैज्ञानिक सिग्नल मिलता है कि अब फाइल हमेशा के लिए डिलीट हो गई है और इसे रिकवर नहीं किया जा सकता। ये तरीका तो बड़ा नाटकीय लगता है, लेकिन मैं कल्पना कर सकती हूँ कि ये कितना शक्तिशाली और मुक्त करने वाला महसूस होता होगा। तो अब जब इन तकनीकों से ग्लास साफ हो गया है और बांसुरी खोखली हो गई है, तो असल में हीलिंग भेजते कैसे हैं? अब हीलिंग भेजने की मुख्य प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे स्रोतों में बहुत ही आधुनिक नाम दिया गया है, वाईफाई राउटर तकनीक। वाईफाई राउटर, ये तो बड़ा मजेदार नाम है। हाँ, क्योंकि समझने में बहुत आसान है। इसके 4 मुख्य स्टेप हैं। स्टेप 1 है खुद को एक वाईफाई राउटर की तरह महसूस करना। जैसे राउटर सीधे सैटेलाइट या टॉवर से सिग्नल लेता है, वैसे ही आपको सोचना है कि आप सीधे ब्रह्मांड या ईश्वर, जिसे भी आप सर्वोच्च शक्ति मानते हैं, उस मेन टावर से, हाँ, उस मुख्य टावर से जुड़े हुए हैं। आप ऊर्जा बना नहीं रहे, बस उसे पकड़कर आगे भेज रहे हैं। ठीक है, मैं एक राउटर हूँ। अगला स्टेप क्या है? स्टेप 2 है आंखें बंद करके ये महसूस करना कि उस टावर से एक सुनहरे या सफेद रंग की ऊर्जा की धारा आपके सिर के ऊपर से शरीर में प्रवेश कर रही है।
महसूस करें कि ये ऊर्जा आपको सिर से लेकर पैर तक भर रही है, आपको पूरी तरह से चार्ज कर रही है। जैसे आपका फोन चार्ज होता है ना, वैसे ही आप चार्ज हो रहे हैं। और स्टेप 3 सबसे महत्वपूर्ण है। अब उस व्यक्ति को अपने मन में याद करें जिसे आप हीलिंग भेजना चाहती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत सख्त नियम है। उसे बीमार, दुखी या परेशान अवस्था में बिल्कुल याद नहीं करना है। आपको उसे एकदम स्वस्थ, खुश और हंसते हुए देखना है। कल्पना करें कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है और आपको धन्यवाद कह रहा है। अच्छा, तो उसे वैसा देखना है जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं, न कि जैसा वो अभी है। बिल्कुल। और जब उसकी ये खुश और स्वस्थ तस्वीर आपके मन में साफ हो जाए, तब सोचें कि जो सुनहरी ऊर्जा आपके अंदर भर रही थी, वो अब आपके दिल या आपके माथे से एक लेजर बीम की तरह निकलकर उस व्यक्ति पर पड़ रही है और उसे पूरी तरह से ढक रही है। और स्टेप 4 है, कुछ देर ऐसा करने के बाद अंत में मन में पूरी श्रद्धा से बोलें, अब ये ईश्वर की सुरक्षा में है, और इस प्रक्रिया को वहीं छोड़ दें। बार बार ये चेक करने की कोशिश ना करें कि असर हुआ या नहीं। बस विश्वास रखें कि सिग्नल भेज दिया गया है। ये विजुअलाइजेशन की शक्ति पर बहुत जोर देता है। बीमार व्यक्ति को स्वस्थ देखने वाला नियम, ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, और इस विजुअलाइजेशन की शक्ति को स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक सिद्धांत क्वांटम इंटेंगलमेंट से जोड़ते हैं। ये तो बहुत भारी शब्द है, क्या इसे आसान भाषा में समझा सकते हैं? आसान भाषा में कहें तो ये क्वांटम भौतिकी का सिद्धांत कहता है कि दो कण एक बार जुड़ने के बाद हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो, भले ही वे ब्रह्मांड के दो अलग अलग कोनों में हो। अच्छा। एक कण पर जो भी असर होता है, ठीक उसी पल दूसरे कण पर भी वही असर होता है। स्रोत का तर्क है कि हीलिंग में हमारा इरादा और उस व्यक्ति की ऊर्जा इसी तरह एक अदृश्य धागे से जुड़ जाते हैं। जब हम अपने दिमाग में उसकी स्वस्थ तस्वीर बनाते हैं, तो हम उस अदृश्य धागे के जरिए उस तक स्वस्थ होने का सिग्नल भेज रहे होते हैं। इसीलिए उसे बीमार देखना मना है, क्योंकि तब हम अनजाने में बीमार होने का सिग्नल भेज देंगे। ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। ये सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, ये एक खास तरह का सिग्नल भेजने जैसा है। तो सारी मेहनत करने के बाद क्या ब्लूप्रिंट में कोई और जरूरी बात भी बताई गई है? हाँ, सारी मेहनत करने के बाद स्रोत एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं, जो शायद इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल हिस्सा है। वे कहते हैं कि एक भरी हुई बाल्टी में अगर एक छोटा सा भी छेद हो, तो सारा पानी धीरे धीरे बह जाएगा। हीलिंग में भी एक ऐसा ही छेद होता है। और वो छेद क्या है? वो छेद है गॉसिप करना, या उस व्यक्ति की बीमारी के बारे में नकारात्मक बातें करना। मतलब ये कि अगर आपने सुबह पूरी प्रक्रिया करके किसी के लिए हीलिंग भेजी और दोपहर में किसी तीसरे व्यक्ति से फोन पर कहा, अरे यार उसकी हालत तो बहुत खराब है, पता नहीं बचेगा भी या नहीं, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी ही भेजी हुई हीलिंग पर डिलीट या कैंसिल बटन दबा दिया है। आपने बाल्टी में खुद ही छेद कर दिया है। अरे, ये तो हम सब करते हैं। हम चिंता में अक्सर लोगों से बीमारी की गंभीरता के बारे में बात करते हैं, और स्रोत इसी को सबसे बड़ी गलती बताते हैं। इसे नो टॉक रूल कहा गया है। जिसके लिए हीलिंग की जा रही है, उसकी बीमारी, उसकी कमी या उसकी समस्या की चर्चा किसी भी तीसरे व्यक्ति से नकारात्मक रूप में नहीं करनी चाहिए। ये ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए जरूरी है। सही बात है। अगर बांसुरी की कहानी से जोड़े तो अगर बांसुरी में बीच में अनचाहे छेद होंगे तो संगीत नहीं बजेगा, सारी हवा वहीं से लीक हो जाएगी। स्रोत इसे हीलिंग का सबसे जरूरी सुरक्षा नियम बताते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे ब्लूप्रिंट का सार या चीट कोड अगर कुछ शब्दों में कहना हो तो क्या होगा? इसका सार 4 कदमों में है। साफ करो, जुड़ो, भेजो और चुप रहो। साफ करो, जोड़ो, भेजो और चुप रहो। मतलब पहले कागज जलाकर या NLP से पुरानी बातों का कीचड़ साफ करो, फिर खुद को राउटर समझकर ऊपर वाले से जोड़ो, फिर उस व्यक्ति को हंसता हुआ देखकर उस तक सुनहरी ऊर्जा भेजो, और अंत में सबसे जरूरी, उसकी बीमारी या परेशानी की चर्चा करके अपनी ही ऊर्जा को लीक मत करो, चुप रहो। बिल्कुल सही, आपने पूरी प्रक्रिया को खूबसूरती से समेट दिया। इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आता है जो शायद सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर करेगा। हाँ, स्रोतों में एक बहुत गहरी पंक्ति है जो इस पूरी बात का निचोड़ है। सच्चा हीलर वो नहीं है जो रोगी की बीमारी को देखता है, बल्कि वो है जो उसके अंदर पहले से मौजूद आरोग्य शक्ति, उसकी इनर हीलिंग पावर को जगाता है। ये सोचने वाली बात है
कि क्या हीलिंग किसी को बाहर से कुछ देने की प्रक्रिया है या बस उस व्यक्ति को उसकी खुद की आंतरिक शक्ति की याद दिलाने का एक माध्यम है। शायद हम किसी को ठीक नहीं करते, हम बस उन्हें वो माहौल देते हैं जिसमें वे खुद को ठीक कर